तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे सी वीडियो में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देख सकते हैं पुष्पी पादपों की अकालिकी के अंतर्गत हम लोग जो फल वाला टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं। और पिछले ही क्लास में हम लोग फल के भाग के बारे में, अर्थात फल के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, उसको हम लोग आसानी से जानकारी ले चुके हैं। बाह्य फल भित्ति, अंतःफल भित्ति और मध्य फल भित्ति, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग फल का जो दूसरा टॉपिक है, अर्थात फल के प्रकार के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि फल कितने प्रकार के होते हैं और एक प्रकार को हम लोग पकड़ के उसको अच्छे से आज समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे फल के प्रकार। अब फल कितने प्रकार के होते हैं, तो फल को 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार से उसको बांटा गया है। पहला तो हो गया निषेचन के आधार पर, पहला किसके आधार पर, पहला निषेचन के आधार पर, और दूसरा हो गया निर्माण के आधार पर। अर्थात जो निषेचन है उसके आधार पर एक तो पहले इसका भाग हो गया, उसके बाद दूसरा इसका प्रकार कौन सा हो गया, निर्माण के आधार पर, अर्थात वो किस प्रकार से विकसित होता है, किस प्रकार से उसका निर्माण होता है, इसके आधार पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग निषेचन के आधार पर, अर्थात सत्य फल और असत्य फल तथा अनिषेक फल, इसको समझेंगे। फिर अगले वाले क्लास में हम लोग निर्माण के आधार पर फिर से इनको 3 भागों में बांटा गया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं निषेचन के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन सा, सत्य फल अर्थात ट्रू फ्रूट, और दूसरा क्या हो गया असत्य फल अर्थात क्या हो गया फॉल्स फ्रूट हो गया। तीसरा हो गया अनिषेक फल अर्थात क्या हो गया पार्थेनोकार्पी फ्रूट, इस प्रकार से। तो और निर्माण के आधार पर फिर से इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला सरल फल अर्थात सिंपल फ्रूट हो गया, दूसरा समूह फल अर्थात क्या हो गया एग्रीगेट फ्रूट हो गया, तीसरा संग्रथित क्या है संग्रथित फल अर्थात क्या हो गया कॉम्पोसाइट फ्रूट हो गया। तो इसको हम लोग अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हम लोग सत्य, असत्य और अनिषेक फल क्या होता है, चलिए इसको जान लेते हैं। तो सत्य फल क्या है, सबसे पहले सत्य फल वैसा फल जिसका निर्माण ओवरी से होता है या फिर ओवरी के द्वारा होता है। ओवरी अर्थात क्या होता है, इसका मतलब है अंडाशय, देख सकते हैं इसका मतलब किससे है, अंडाशय से है। तो फल के अंडाशय से जिसका निर्माण होता है, फूल के अंडाशय से जिस फल का निर्माण होता है उसी को सत्य फल कह दिया जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल में है आम हो गया, अमरूद, जामुन आदि, अर्थात बहुत सारे जो फल हैं, अधिकतर जो फल हैं वो सत्य फल ही होते हैं जिसका निर्माण फूल के ओवरी से अर्थात अंडाशय से हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए दूसरे देख लेते हैं। पहला आशा करता हूँ सत्य फल आपको क्लियर हुआ होगा, फिगर के माध्यम से एक बार और समझेंगे। पहले ऐसे ही देख लेते हैं। दूसरा क्या है असत्य फल, दूसरा क्या हो गया, पहला था सत्य फल अर्थात ट्रू फ्रूट और दूसरा क्या हो गया असत्य अर्थात फॉल्स फ्रूट। तो वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भागों द्वारा होता है। अब देख सकते हैं ऐसा फल जिसका निर्माण जो फूल होता है उसके अंडाशय को छोड़कर अन्य भागों से होता है उसे असत्य फल कह दिया जाता है। जैसे कि सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है। अब ध्यान देंगे, चलिए यहाँ पर छोटा सा फिगर यहाँ पर बना लेते हैं फूल के स्त्री वाले भाग का, फूल के मादा भाग का। इस प्रकार से हम लोग क्या बना लेते हैं, संरचना बना लिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अंडाशय होता है और जस्ट नीचे में इसके क्या होता है, जस्ट नीचे में इस प्रकार से इसका क्या होता है पुष्पासन होता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही पुष्पासन यहाँ पर कह दिया जाता है। और इसी पुष्पासन से जो फल विकसित होता है उसी को असत्य फल कहते हैं। और इस अंडाशय से जिस फल का निर्माण होता है उसको सत्य फल कह देते हैं। इसी को ओवरी या फिर अंडाशय कह दिया जाता है। और इसका पुष्पासन कौन सा होता है, जो पुष्प सारा पुष्प जिस भाग पर आसन किए हुए रहता है, जिस भाग पर बैठे हुए रहता है उसे पुष्पासन कहते हैं। तो सेब का निर्माण, जो सेब है इसका निर्माण किससे होता है, पुष्पासन से होता है। और ये जो सेब है वह असत्य फल के अंतर्गत आता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए तीसरा नंबर का यहाँ पर देखेंगे फल। तो तीसरा फल का प्रकार क्या हो गया, अनिषेक फल। अब अनिषेक अर्थात क्या होगा, बिना निषेचन के। निषेक अर्थात क्या होता है, निषेचन के, और अनिषेक अर्थात क्या हो गया, बिना निषेचन के फल।
तो उसको देख लेते हैं। इस प्रकार के फलों का निर्माण बिना निषेचन के होता है। देख सकते हैं इसमें न किसी प्रकार का क्या परागकण आता है, न इसमें किसी भी प्रकार से निषेचन होता है। तो अब इसमें निषेचन नहीं होगा तो इसमें बीज का निर्माण भी नहीं होगा। तो ऐसा फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के होता है अनिषेक फल कहलाता है। इस कारण इस प्रकार के फलों में बीज नहीं होता है। देख सकते हैं बीज नहीं पाए जाते हैं, तो उसे फॉल्स सीड कहते हैं, अर्थात इसको असत्य बीज कह दिया जाता है, क्योंकि इन बीजों से, इस प्रकार के बीजों में पौधों को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। इस कारण इसको फॉल्स सीड या फिर असत्य बीज भी कह दिया जाता है, क्योंकि अगर इसमें बीज भी अगर पाया भी गया तो अगर इस बीज को हम लोग जमीन पर बोएं तो इससे फूल या फिर फल या फिर पौधे का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया। जैसे कि केला और अंगूर आप देखे होंगे, केला और अंगूर में जो बीज है वह नहीं पाया जाता है। ये सब क्या होते हैं, ये दोनों जो हैं वो अनिषेक फल के अंतर्गत आते हैं। बिना निषेचन के ही ये फल क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए एक बार और जल्दी से तीनों को क्लियर कर लेंगे। पहला क्या है, सत्य फल, जो कि अंडाशय अर्थात ओवरी से निर्माण होता है। एग्जाम्पल में सारा है, आम, अमरूद, ये सब हो गया। दूसरा है असत्य फल अर्थात फॉल्स फ्रूट। तो ऐसा फल जिसका निर्माण किससे होता है, पुष्पासन से होता है, अर्थात अंडाशय को छोड़कर अन्य भाग पुष्पासन से हो जाता है, उसको असत्य फल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ गया सेब। तो तीसरा क्या है, अनिषेक फल अर्थात पार्थेनोकार्पी फ्रूट। तो इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है। क्या बोला गया, बिना निषेचन के होता है। इस कारण इसमें बीज का निर्माण भी नहीं होता है। अगर बीज का निर्माण हो भी गया तो उसको असत्य बीज कहते हैं, क्योंकि फॉल्स सीड कहते हैं, क्योंकि अगर उस बीज को हम लोग कहीं भी बोएं तो उसमें से पादप नहीं उगेगा, अर्थात पौधे का विकास नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल में है केला, अंगूर आदि। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से वीडियो में हम लोग फल के प्रकार के अंतर्गत पहला प्रकार निषेचन के आधार पर समझ चुके हैं। अब निर्माण के आधार पर अगले वाले टॉपिक में समझेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।